नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास फिजिक्स के सैंपल पेपर के बारे में। दोस्तों, ये जो पेपर है वो स्पेशली इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए है। हिंदी मीडियम छात्रों के लिए सैंपल पेपर में पेज पहले ही डाल चुका हूँ, जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट प्रीवियस पेपर में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके यूपी बोर्ड में फिजिक्स के पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने पार्ट होते हैं और कौन सा प्रश्न कितने अंक का होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आने वाले रेड कलर पर आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में आने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो आप देख सकते हैं सैंपल पेपर 2020 इंटरमीडिएट फिजिक्स ओनली पेपर। दोस्तों, एक बात और बता दूं, क्वेश्चन आपके इसी तरीके से आएंगे जैसा इस सेट में दिखाया गया है, लेकिन आपकी जो 30% सिलेबस जो रिड्यूस किया गया है उसका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो पेपर है वो आपका 2020 का है। दोस्तों, इसमें वो भी क्वेश्चन शामिल हैं जो आपका सिलेबस जो हटाया गया है 30%, ठीक है, तो उसके भी क्वेश्चन इसमें शामिल है। ठीक है, तो आप देख लेना, आपका जो क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस हो तो आप उसे निकाल देना, बाकी आपको तैयार कर लेना। तो क्वेश्चन सभी के सभी एक बढ़िया क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें जरूर लगा कर जाएं। तो देखते हैं आप सैंपल पेपर 2020 इंटरमीडिएट फिजिक्स ओनली पेपर। आपको टाइम जो है वो आपका 3 घंटे 15 मिनट दे रखा होगा। मैक्सिमम जो आपका 70 अंक का होगा, क्योंकि 30 अंक का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन से फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। कहने का मतलब प्रारंभिक आपको 15 मिनट जो है वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दी जाएंगे। उसके बाद नोट में देखेंगे, नोट में आपके 9 इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 9 क्वेश्चन इन ऑल। कहने का मतलब इस पेपर में टोटल 9 क्वेश्चन दिए हैं। आपका सेकंड दे रखा है ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, मतलब सभी के सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट है थर्ड, देयर आर 5 सेक्शन इन दिस क्वेश्चन पेपर, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। कहने का मतलब ये पेपर जो आपके 5 सेक्शन में बटा हुआ है, ए, बी, सी, डी एंड ई में। उसके बाद बात करेंगे सेक्शन ए इज ऑब्जेक्टिव टाइप एंड ईच ऑफ मार्क 1, मतलब पहला जो प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है और प्रत्येक क्वेश्चन जो 1 अंक का है उसका। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 5, सेक्शन बी इज वेरी शॉर्ट आंसर, मतलब अति लघु प्रश्न उत्तर है। ठीक है, उसके लिए आपका 1 अंक का है। नेक्स्ट है सेक्शन सी इज शॉर्ट, मतलब सेक्शन सी जो है वो उसमें आपके लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 अंक का होगा। नेक्स्ट सेक्शन डी है इज शॉर्ट आंसर, ये भी आपका लघुत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 अंक का होगा। उसके बाद आपका 8th सेक्शन है सेक्शन ई इज लॉन्ग आंसर टाइप, ईच ऑफ मार्क्स 5, इंटरनल चॉइस इज गिवन इन all 4 questions of this section, only 1 question is to be attempt among question of given choice। कहने का मतलब जो सेक्शन ई है उसमें आपके जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो आपका 5 अंक का होगा। ठीक है, इसमें आपके इंटरनल चॉइस दे रखे हैं, तो उसमें से आपको चॉइस में से केवल एक ही प्रश्न करना है। ठीक है, देखेंगे डिटेल में आगे। ठीक है, अब देखेंगे 9 दे रखा है द सिंबल्स यूज्ड टू क्वेश्चन पेपर हैव यूजुअल मीनिंग। कहने का मतलब जो भी आपके सिंबल दिए गए हैं उनका जो उपयोग है वो उनका जो है वो सामान्य अर्थ में है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेक्शन ए की, जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो टोटल इसमें आपके 6 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन ए में, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो आपका 1 अंक का होगा। ठीक है, टोटल जो है वो 6 अंक का ये आपका सेक्शन बनता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें जो होगा आंसर वेबर होगा, आप बाकी आप देख सकते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है आपका A wire of 24 ohm resistance is invent in the form of equilateral triangle. The effective resistance between any 2 corner of following। जो आंसर हो आप उसमें चूज करेंगे और आप अपना आंसर कॉपी पर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, इन अल्टरनेटिंग सर्किट आर बराबर दे रखा है 100 ओम, एक्सएल बराबर 200 ओम एंड एक्ससी बराबर 200 ओम आर इन सीरीज, द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। तो आपको एंगल पूछा है, जो एंगल आपको सही लगे वो आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, इफ पोलराइजिंग एंगल इन इज अल्फा एंड क्रिटिकल एंगल इज बीटा देन। तो आपसे संबंध पूछा है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जो ऑप्शन आपको सही लगे उसे आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई है, विच इज ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल मूविंग द सेम वेलोसिटी हैज मैक्सिमम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, तो इसमें आपके 4 ऑप्शन है, जो आपको ऑप्शन आंसर पता हो वो आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एफ,
In the experiment of photoelectric effect, the slopes of the graph drawn between the frequency nu of the इंसिडेंट लाइट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 इज। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप इसमें जो ऑप्शन आपको सही लगे वो आप उसमें अपनी कॉपी पर नोट डाउन करें। अब बात करते हैं आपकी सेक्शन बी की, जिसमें अति लघु प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न जो 1 अंक का है। टोटल इसमें भी आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर ए, डिफाइन सेकेंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद बी पूछा, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज लाइफ एंड हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज मीन्ड बाय करंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई, डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्वेश्चन नंबर एफ, डिफाइन करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये सेक्शन बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, तो इसमें जो टोटल क्वेश्चन है वो आपके 4 क्वेश्चन पूछे, मतलब सेक्शन सी जो है वो टोटल 8 अंक का आपका आएगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन आपके कौन कौन से इसमें पूछे गए। तो क्वेश्चन ए है आपका, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन ए प्योरली इंडक्टिव अल्टरनेटिव सर्किट, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ सर्किट ऑफ दिस सर्किट। ठीक है, तो ये आपका 2 अंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैविंग वेवलेंथ इज, और हमें वेवलेंथ दे रखी है 5 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, इफ एंगल ऑफ द प्रिज्म एंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आर इक्वल देन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। तो ये भी आपका 2 अंक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका डी, रिड्यूस द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट बाई ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट। तो हमें लॉजिक गेट दे रखा है जिसमें बाई का मान हमें निकालना है, और करके दे रखा है आपका ड्रॉ सिंबल डायग्राम एंड ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर गेट। ठीक है, तो इसकी आपका डायग्राम बनाना और ट्रुथ टेबल लिखनी है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर डी जो है उसमें आपके 2 क्वेश्चन दिए गए, इसमें से एक ही क्वेश्चन आपको करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन डी। तो इस सेक्शन डी में आपके 2 क्वेश्चन होंगे, 4th एंड 5th। ठीक है, और 4th में जो है टोटल आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 अंक का होगा, और आपका 5th में भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कहने का मतलब ये जो सेक्शन बैठता है वो आपका टोटल 30 नंबर का बैठता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका 15 नंबर का, और क्वेश्चन नंबर 5 15 नंबर का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में जो 5 क्वेश्चन पूछे हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव आर 10 diopter and 2 diopter respectively. An object is placed at 25 cm from the combination of lenses in contact. Find the position of image of object. What will be the nature of the combined lens? ठीक है, तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बी बात करें, ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ फ्रिंज विद द हेल्प ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें सी, द एवरेज लाइफ ऑफ ए 16 ग्राम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 1 day. कैलकुलेट। फर्स्ट इसमें पूछा है इट्स हाफ लाइफ टाइम, सेकंड पूछा है इट्स अनडिकेड अमाउंट आफ्टर 3.5 days। ठीक है, ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है आपका, ए स्मॉल वार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्मली, इट्स एक्सिस इज 30 degree एंगल फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। इफ ए टॉर्क ऑफ 4.5 × 10⁻⁻² Newton and Newton meter acts on it, then find the potential energy of the bar magnet। तो ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई है, ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ 10 × 10⁻⁸ कूलम प्रति मीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। तो ये भी आपका 3 नंबर का। कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 5 प्रश्न पूछे हैं और 5 आपके 3-3 अंक हैं, तो ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें भी टोटल आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए है, विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ रिलेटेड विद एन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ बैलेंस स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, P/Q = R/S। तो इसमें मुझे रखा है P, Q, R and S आर द रेजिस्टेंस ऑफ द 4 साइड्स। ठीक है, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज रेजोनेंस
उसके बाद पूछा है हमसे ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विद द हेल्प ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो ये भी आपका 3 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट आर द पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर ई, ड्रॉ ए रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, राइट द फॉर्मूला इट्स मैग्नीफाइंग पावर ऑफ फॉर दिस पोजीशन। ठीक है, तो इसमें और करके एक और क्वेश्चन दे रखा है, कहने का मतलब ई में जो आपके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, केवल आपको एक ही प्रश्न करना है। तो ई का जो और करके जो दे रखा है हम उसे देख लेते हैं। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2.0 सेंटीमीटर एंड एन eyepiece length of focal length 6.25 centimeter separated by a distance of 15 centimeter. How far from objective should an object be placed in order to obtain the final image at least distance of distinct vision? हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये आपके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं ई में, आपको केवल एक ही प्रश्न करना है। सेम टू सेम इसी तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा जाएगा, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस हैं आप यहाँ से वो चेंज होंगे। ठीक है, हो सकता है कि उस क्वेश्चन पेपर में से भी आपके कुछ क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाए। ठीक है, आप देखते हैं सेक्शन ई जो आपका, जिसमें आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपका 5 अंक का होता है और इसमें आपके टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहने का मतलब सेक्शन ई जो है वो टोटल 20 अंक का आपका आता है। तो और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में आपको एक एक छूट दी रखी होती है। कहने का मतलब हमें एक ही क्वेश्चन इसमें से करना होता है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मीन्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ लाइट? टू पोलराइज्ड A and B are placed crossed with each other. How a third polarized is to be placed in between them such that the light transmitted from B have intensity 1/32 that of the intensity of unpolarized light incident on A। दोस्तों ये आपका इस साल कोर्स में नहीं है, पोलराइजेशन आपका पूरा हटा दिया गया है। ठीक है, इसकी जगह पर आपका कोई दूसरा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा दीर्घ का। ठीक है, इसके बाद दूसरा देख लेते हैं, व्हाट इज हाइगेन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार कोर्स में भी है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करके जाएं। ठीक है, इसके बाद इसमें पूछा है ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 फ्रॉम एयर, फाइंड वेवलेंथ एंड स्पीड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला पूछा है हमसे द रिफ्रैक्टिव लाइट और दूसरा पूछा है रिफ्लेक्टिंग लाइट। ठीक है, दोनों का पूछा है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को जरूर लगा कर जाए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो 5 अंक का है। स्टेट द लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। द लाइट ऑफ इंटेंसिटी I and frequency nu is incident on a metal surface on work function W. How will the photoelectric current and the maximum kinetic energy of the photoelectrons change when? हमें 2 दे रखे हैं। पहला है आपका इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज सेम बट फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट। सेकंड दे रखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज सेम बट इंटेंसिटीज आर डिफरेंट। उसके बाद और करके जो हमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है उसे देख लेते हैं। करना आपको एक ही है, चाहे आप ऊपर वाला करें चाहे नीचे वाला करें, जो आपको आ रहा हो वो आप क्वेश्चन करें। व्हाट आर द मैटर वेव? ये पूछा हाउ दीज वेव डिफर फ्रॉम द मैकेनिकल वेव एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें पूछा है हमसे और भी, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व्स इन ए ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम अराउंड द न्यूक्लियस व्हेन स्पीड 2.2 and 10⁶ मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक करंट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका 5 अंक का है। ठीक है, तो इसमें भी आपके और करके दे रखे हैं 2 क्वेश्चन, इसमें एक ही करना है आपको। पहला है व्हाट इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एक्सप्लेन एम्पियर मैक्सवेल मॉडिफाइड लॉ एंड एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट करंट विद इट्स हेल्प। और करके दे रखा है डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 करंट कैरिंग पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स एंड हैंस डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट विद इट्स हेल्प। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपका 5 नंबर का दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसका टोटल आपके 9 क्वेश्चन इसमें है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, मेंशन द डिफरेंस सेटअप एंड सेटअप डाउन
ट्रांसफार्मर, मेंशन द क्यूजेस ऑफ एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर्स, ठीक है, और करके दे रखा है। स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चार्ज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमें दे रखा फाई इक्वल टू AT² प्लस BT प्लस C वेबर। हमें मतलब इसमें निकालना है हमें, पहला है आपका फाइंड द यूनिट A, V एंड C। सेकंड दे रहा है इफ A बराबर हमें देगा 0.3, B बराबर देगा 0.6 एंड C बराबर देगा 0.8 यूनिट, देन कैलकुलेट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एट T बराबर 2 सेकेंड पर। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपका फिजिक्स का सैंपल पेपर। ठीक है, पेपर जो आपका सेम टू सेम इसी तरीके का आएगा। ठीक है, टोटल आपके 5 सेक्शन होंगे और इसी तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका फिजिक्स का पेपर जिसमें मैंने दोस्तों ये था आपका फिजिक्स का सैंपल पेपर। ठीक है, स्पेशली आपका इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए। इसके बाद हम अगली वीडियो में केमिस्ट्री के पेपर की बात करेंगे। ठीक है, और उसमें देखेंगे कि उसमें किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।